रईस मखदूम कुरैशी साहब का कि उन्होंने बहुत बड़ी इज़्ज़त बख्शी है कि हमारे आए हुए मेहमानों के लिए एक पूरी दावत का एहतमाम किया है। इस तरह के एस्पायर के इन्वेस्टमेंट इवेंट्स हैं, उन्होंने अपना लास्ट जो है वो 33वां जो है वो अपना प्रोग्राम सर अंजाम दिया है। तो अभी नेक्स्ट जो हमारी 34th इन्वेस्टमेंट समिट है वो 27 अगस्त को होने जा रही है, और हम शुरू से 48 फ्लैग्स एक्सपो जिस पे 48 कंट्रीज़ की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, 17,222 स्क्वायर मीटर हमारे पास स्पेस है अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में, और उसमें अबू धाबी गवर्नमेंट हमारे साथ है। ना सिर्फ अबू धाबी गवर्नमेंट हमारे साथ है, 7 की गवर्नमेंट हम, और इसी तरह 48, और जो इसमें हम इमरान खान से लेकर एटलीस्ट मोर देन 10 कंट्रीज़ के स्टेट हेड्स होंगे। एक ऐसा शो होने यूएई को प्रमोट करेगा, और ये 48 कंट्रीज़ एक छत के तले जमा होने जा रही। 2020 एक्सपो की वजह से मुतअद्दिद अरब अमारात में कारोबारी सरगर्मियाँ अपने अरूज पर हैं। यहाँ की गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स और कारोबारी हजरात को बेहतरीन कारोबारी माहौल की फरहमी के साथ साथ बेहतरीन बिजनेस पैकेज फराहम कर रही है। यूके से तशरीफ लाए एक कारोबारी वफद के एजाज़ में अशाइया के मौके पर इन ख्यालात का इजहार मारूफ एडवोकेट मखदूम रईस कुरैशी ने किया। इस मौके पर एस्पायर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट के प्रेसिडेंट डॉक्टर मुनीर अहमद चौधरी समेत अमारात की अहम कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौके पर पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने इस अमर का इजहार किया कि पाकिस्तानी चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, उनके दिल वतन अज़ीज़ की गलियों में ही धड़कते हैं। हम वहाँ से एक 10 रुकनी डेलीगेशन लेके आए थे, और उसका यही मकसद यही था कि ब्रेग्जिट के बाद जो है यूके की और यूएई की और दीगर ममालिक की आपस में जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं जो मुसलमानों की, ख़ास तौर पे इन्फ्लुएंशियल मुसलमानों की जो उन्होंने अचीव किया अपनी लाइफ में, उनको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, और इस तरह के मरासिम बढ़ाना चाहते हैं पूरी दुनिया के साथ एज रोल मॉडल्स के। सिर्फ यूके की इकॉनमी में और उसकी सक्सेस में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा किरदार है, और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो किरदार बढ़ा रही हैं और रोल मॉडल्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो। इंशाअल्लाह मेरी दुआ होगी कि एक दिन हमारा पाकिस्तानी निजात मुसलमान प्राइम मिनिस्टर भी हो। आज की तकरीब का मकसद ही यही था कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है वहाँ पे सरमायाकारी हो, इन्वेस्टमेंट हो। आज की तकरीब में बड़ी हौसला अफजा बातें हुई हैं। यूके की जो अहम शख्सियात यहाँ पर आई जो पाकिस्तान में सनदी जोन में किरदार अदा करना चाहती हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, और हमारे यहाँ से शुरा यूए के थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ ये बातें अमली जामा पहनाया जाएगा, और पाकिस्तान में खुशहाली बहुत जल्दी आ रही है। और जो पाकिस्तान की जो हुकूमत के जो मामला अभी चल रहे हैं, हम कहेंगे इनको वहाँ पर वेलकम किया जाए, इनको नई नई फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी जाए, उन लोगों को फैसिलिटेट करेंगे तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी। तो बहुत अपॉर्चुनिटी खुल रही हैं। और अभी जैसे बताया ब्रेग्जिट की वजह से पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर जाएगी। यूए के अंदर 2020 में बहुत सारे लोगों की शिरकत होगी, बहुत सारी तब वहाँ से मैन पावर आएगी। साथ साथ यहाँ के लोग, वहाँ की पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट भी, पाकिस्तान की सीपैक के लिए भरपूर लोग किरदार अदा करने के लिए मुतमन्नी हैं, और बहुत जल्दी बहुत सारे लोग वहाँ पे जाएंगे और उसमें डेवलपमेंट में बहुत सारा हिस्सा लेंगे। वहाँ के कारोबार इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ की बहुत सारी सोसाइटीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्दी ये चीज़ें अमली जामा की तरफ जाएंगी।